मुसलमानों को अपने अमाल को संभालना होगा। अमाल पे आना होगा। अगर मुसलमान अपने अमाल पे नहीं आएगा तो देश का हालात और ख़राब होंगे और ख़राब हो जाए। और ख़राब होंगे और मुसलमान के हालात और ख़राब होंगे। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक देश के हालात सही नहीं हो सकते और ना ही मुसलमानों के हालात सही होंगे। चलिए, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े हो जाएंगे क्या बनेंगे आप? बताइए। आपके पापा जी ने, आपकी माता जी ने, अम्मी ने आपको कुछ बताया नहीं क्या बनना है बड़े होकर? बात करना चाहूँगा, जिस चीज़ के लिए मनाइए उस चीज़ के लिए। अभी लॉकडाउन लगा था, मस्जिद वगैरह भीड़ लगी रहती थी, फिर अल्लाह दरवाजा खोल दो, जब खुल जाए तो कोई जाता नहीं। जब दरवाजे बंद थे तो जा रहे थे अल्लाह दरवाजा खुलवा दे, मार से क्या गलती। और जब खुल गए अब कोई भी दिक्कत। अब जान आजकल हो रहा ना मार्केट के अंदर ऐसा कैसा ही कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं और आवाम को परेशान किया जा रहा है। मतलब जो जिस काम पर मौजूद परेशानियाँ बढ़ रहे हैं या हमको आवाम को परेशान किया जा रहा है? परेशानी से बढ़ रही नहीं, है। दो सवाल हो गए ना आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। कैसे? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। क्या खाएगा? रसगुल्ला। हाँ? ये तो चलिए, जब प्यार भरा आपके लिए एक नजराना था वो जो पेश किया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। ये बच्चा आप ही का है? जी। आपका क्या नाम? आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ, माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हमारी बात होती है छोटे बड़ों से, बस इब्तिदा रहती है हमारी मुसलमानों के साथ में, ताकि हम बात करें उनसे, एक शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। क्योंकि आजकल है ना, हर कौम आगे बढ़ रही है पढ़ाई के अंदर और बढ़ रही है और कहीं ना कहीं मेहनतें कर रहे हैं। अगर कौम कोई पिछड़ी हुई है तो हम मुसलमानों के ऊपर ये दाग भी लगा हुआ है और जो हकीकत भी है एक। क्यों जी? बिल्कुल, बेशक। तो अपनी जो आपने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपका क्या टारगेट है पढ़ाने का? नहीं, पढ़ाने का तो देखो जो भी है वो एजुकेशन तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर हम बच्चे को अच्छी तरबियत और दीनी तालीम के साथ जोड़ कर रखें तो माशरे में बहुत ज़्यादा हमारे सुधार आएगा। ये सही आपने, माशाल्लाह अच्छी बात की आपने जी। अच्छा, अब्दुल्ला बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। सेकंड में। सेकंड की स्पेलिंग बताइए आप पहले, आपका टेस्ट होगा आज। सेकंड की स्पेलिंग SE SEND। हो गया? नहीं। टीचर बहुत मारेंगे अगर ऐसे हरकत करोगे, है ना? SECOND याद रहेगी? चलिए चलिए, माशाल्लाह। सेकंड क्लास के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, अभी थोड़ी सी मासूमियत रहती है। अच्छा, जो आपके पास जो गिनती समझते ना, गिनती 1 2 3 कहाँ तक आती है? कहाँ तक आती है? 100 तक आती है। 100 की स्पेलिंग है HUNDRED। नहीं, हाँ सही है, HUNDRED सही तो पढ़ा है आपने। 100। अच्छा, चलिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंशाल्लाह जमा करने से जमा इल्म हो ही जाता है। आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े हो जाएंगे क्या बनेंगे आप? बताइए। आपके पापा जी ने, आपकी माता जी ने, अम्मी ने आपको कुछ बताया नहीं क्या बनना है बड़े होकर? बताइए जी। बच्चा थोड़ा सा अभी घबराहट में है क्योंकि शायद माइक पहली बार देखा हो इस तरह का, और वो भी अपने ही सामने। अच्छा, आपका क्या मंशा है कि ये बच्चे बड़े होकर कुछ किस लाइन के अंदर पहुँचे? बच्चा जो है किसी भी लाइन में पहुँचे, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जो है ईमानदारी के साथ जो भी काम करे, ईमानदारी के साथ। ये माशाल्लाह आपकी गहरी और सटीक बात है, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर हमें डॉक्टर, इंजीनियर सब मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिल पाता है, अक्सर कोई नहीं मिल पाता है, ईमानदार लोग नहीं मिल पाते हैं। क्यों जी? गलत जी, कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं? बिल्कुल ईमानदार लोग। डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, IPS है, पुलिस के अंदर है, आर्मी वाले हैं, लेकिन ईमानदार बहुत कम लोग मिलते हैं।
और ईमानदारी हमारे देश को ऊंचा कर सकती है। ऊंचा कर सकते हैं, और यही हमारे ईमान का जज्बा भी है। और इस्लाम भी कहता है इस्लाम भी यही कहता है, जहाँ भी आप काम करें आप ईमानदारी के साथ काम ईमानदारी के करें। साथ करें। अगर आप ईमानदारी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो गोया कि आप उस जो तुम्हारा जिस डिग्री पर आप फाइज हो मौजूद हो, अगरचे आप उस डिग्री पर हो लेकिन जो उसका हक है वो आप अदा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला आपसे उसके बारे में भी सवाल करेगा कि हमने तुम्हें फला डिग्री दी थी, हमने तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाया था, तो तुमने लोगों को क्या हक अदा किया है। बिल्कुल मतलब जहाँ एक इलाज किसी डॉक्टर के पास में 10,000 में हो सकता है, फिर डॉक्टर उसके 1 लाख क्यों मांगता है। क्यों मांगता है। तो बस ये आज हमें बच्चों को यही तरबियत देने की ज़रूरत है, इसी तरह की हम्म, कि जो है ईमानदारी को ना भूलें और अपना हक पे कायम रहें, हक पर कायम रहें। कायम रहे। अच्छा, कहीं जहाँ अब देश के अंदर डोनेशन की बात करें, डोनेशन दिया जा रहा है लोगों को, वो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार इसी वजह से हो रहा है कि अधिकारी ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं। ईमानदारी से सबको नहीं कहेंगे। ईमानदारी से कोई हैं गिने चुने बंदे जो काम कर रहे हैं, जी जी जी। लेकिन हर एक व्यक्ति अपना जो है ना कार्य संपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से देश के अंदर बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। जी अगर हर शख्स अपना काम ईमानदारी से करे तो देश बहुत उन्नति पे जाए। जितनी गरीबी भूखमरी देश के अंदर इस टाइम है, ये सब खत्म हो जाए अगर हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे। अच्छा, यही चाल इस्लाम ने रखी है। इस्लाम ने जो ज़कात का जो प्रोसीजर रखा है उसकी मेन वजह यही है कि अमीर लोगों से लेकर गरीबों को गरीब लोगों को देना, या कोई वजह है। तभी तो गरीब को भी सहायता मिलेगी, नहीं तो गरीब तो और गरीब हो रहा है दिन पे दिन। भाई क्या वजह है? क्यों जी, गलत कहना हो, सही कह रहे हैं। इस्लाम के अंदर जो ज़कात दी गई है और ज़कात की जो 2.5% की बात की गई है, वो क्या वजह है कि और इसका प्रोसीजर यही है कि अगर कोई अमीर है तो वो गरीब को सहायता तभी तो मिलेगी अगर अमीर अपनी अच्छे से ज़कात निकाल लेगा ईमानदारी के साथ। और मांगे कितने? सिर्फ 2.5%। 2.5% है ओनली, और फिर इसमें भी नहीं। और 2.5% भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी कोई ये नहीं है कि कोई एहसान कर रहा है किसी पे, ये तो फ़र्ज है। अगर दौलत है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो कुछ लोग अपने माल को थोड़ा समझते हैं कि भाई अगर मतलब 1 लाख मेरे पास में है, 1 लाख में मैं 2.5% के हिसाब से 2500 रुपये की ज़कात निकाल दूँगा उसमें से, तो मुझे लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं होगा, उसको बढ़ करके मिलेगा, वो उसकी भूल है, बस दिमाग का सोच है। ये दिमाग की सोच जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन सारा काम सही हो जाएंगे। जिस दिन दिमाग की सोच सही हो जाएगी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है जो अपने ज़कात सही टाइम पे अदा करेगा बिल्कुल, तो अल्लाह ताला उसको उसका अदल बदल जो है बहुत अच्छी तरीके से देता है। अल्लाह खुद देता है उसका अदल बदल। अच्छा, ज़कात के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ तक भी आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात दे देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके माल को है ना अपने ये समझिए उसके ऊपर अपनी फोर्स लगा देता है, पाक साफ हो जाता है माल। अल्लाह उसकी खुद हिफाजत ले लेता है उस माल की जिस माल की ज़कात निकलेगी। अच्छा, अगर आपसे सवाल किया ज़कात के मुतालिक थोड़ा सा सवाल कर लिया जाए, ज़कात के असल मायना क्या है? जो ज़कात की लफ्ज़ी मायना है वो क्या है? ज़कात का असली लफ्ज़ी मायना तो यही है भाई, अगर अपना आपको जो है पाक साफ रखना है अपने माल को और अपना आपको, तो ज़कात निकालनी पड़ेगी। सही, आप क्या कहेंगे? ज़कात का असल मायना जो है वो ये है कि जो गरीब लोग हैं वो मालदारों की जो खुशी है उनकी खुशी में शामिल हो सकें, और उसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे माल को पाक और साफ करने का ये तरीका रखा है। सही है, माशाल्लाह। जवाब माशाल्लाह दोनों भाइयों का सटीक है, सटीक जवाब दिया कि अपने माल को पाक करने का ये सबसे आसान तरीका है कि अपने माल की आप ज़कात दीजिए। अच्छा, आज मुआशरे के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो हम बीमारियाँ बार बार देख रहे हैं? बच्चों को अंदर तालीम सही नहीं मिल पा रही है, बच्चों को सही पढ़ाया नहीं जा पा रहा है, या फिर लोक अदालत के अंदर सही हर आदमी हराम हलाल को नहीं देख पा रहा है अच्छे से। मुश्किल ये है, अगर हराम खिलाएगा तो हराम ही आगे बच्चा चलेगा, अगर हलाल खिलाएगा तो हलाल ही चलेगा। इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है, बस ये सोच रहा है कि आ जाए पैसा किसी भी तरह से आ जाए। मतलब फिर तो ये बात हो गई। अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहे, अगर गरीब है तो गरीबी पे शुक्र नहीं कर रहे कि अल्लाह जिस हाल में रखे अपना हमें खुश रखे। अच्छा, फिर तो ये बात हो गई, पैसा हो चाहे जैसा हो, जैसा हो
अधिकतर ये हो रहा है, इसीलिए दिन पे दिन हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, जो फिलहाल पढ़ाने वाले या फिर आवाम चल रही है या कहीं ना कहीं काम कर रही है, आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम दोगे ताकि उनके अंदर एक जागरूकता और बेदारी पैदा हो? ये काहे के लिए? ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम दोगे जो ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने काम जो कार्य सही था उसे मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हो रही है? बस धांधलेबाजी तो देखो सदा थोड़ा ही ना चलती है, वक्त होता है हर चीज़ का। धांधलेबाजी सदा नहीं चलती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम दोगे? ऐसे लोगों के लिए तो ये पैगाम है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब तक चल रही और जिस दिन पड़ गई तो सारी धांधलेबाजी खत्म। जवाब तो सही है माशाल्लाह। क्यों साहब, आजकल हो रहा ना मार्केट के अंदर ऐसा कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं और आवाम को परेशान किया जा रहा है। मतलब जो जिस काम पर मौजूद है, परेशानियाँ बढ़ रहे हैं या आवाम को परेशान किया जा रहा है? परेशानी से बढ़ रही है। दो सवाल हो गए ना आपके। हम ये कह रहे हैं जैसे बंदा आवाम को परेशान करने का मतलब ये होगा कि अपने काम को सही नहीं कर पा रहा जो जिस ओहदे पर बैठा है। ये बात तो सही है, जिस चीज़ जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसी जिम्मेदारी से हट के अलग कामों में घुस रहे हैं तो जाहिर सी बात है परेशानियाँ तो बढ़ेंगी। मतलब अगर कोई इंसान अपने ओहदे पे बैठा है, उस ओहदे का सही इस्तेमाल करे, सही सहायता पहुँचाए पब्लिक को, तब जाके देश का भला होगा। चलिए, अच्छा, हमारा इस्लाम बार बार इस बात को इतना फोकस किया है कि शायद किसी और बात को कहा हो, कुरान ने भी और हदीस ने इस बात को कहा है कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। सही बात है। क्या कहा जी? अखलाक अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर बंदा नमाजी हो, अखलाक अच्छे होंगे वो हर चीज़ को पहचानेगा, सही गलत को भी कहेगा। आपसे मुसलमान का मतलब मुकम्मल ईमान, खाली नमाज पढ़ने से या रोज़ा रखने से मुसलमान के मायने नहीं होते। जो मुसलमान के मायने होते हैं, मुसलमान का क्या है? ईमानदारी है। आज के टाइम में मुसलमान के अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं बची। वो खत्म हो जाएगा। बेईमानना सबसे ज़्यादा मुसलमान कर रहा है। अच्छा, क्यों हो पा रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ये तो देखो अपने मामले से हट गए हैं ना, हम अपने मामलात से हटे हुए हैं। ऐसे कोई बात सुनो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब नवरात्रि चलेंगे, ये रेडी रखे हुए हैं बिरयानी की, 9 दिन बंद रखेंगे। अगर एक दिन ये रमज़ान में खोल लेंगे, ये इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार से तो डरेंगे, अल्लाह से नहीं डरेंगे। ये गहरी बात है आपकी, यानी कि जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका हक था उससे नहीं डर उससे डर रहे, रहा है। इसलिए बीमारियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं। ऐसी बात है, यानी कि जिससे डरना चाहिए, जिनने तुम्हें दुनिया में पैदा कर दिया, जिन्होंने तुम्हें दुनिया में तार दिया, तारीफ इतना सामान उतार दिया, ऐसा आराम उतार दिया, उसके कहे अनुसार तो चल नहीं पा रहा है। सरकार जो कहेगी उस पर चलेंगे, अरे उससे भी तो डरो। जबकि सरकार के कानून की उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करनी और चाहिए, बिल्कुल शरीयत हुक्म देते इस बात का कि जहाँ तुम रहते हो, जिस चीज़ को सरकार के उसे मान लो। हाँ। लेकिन सरकार के साथ उस बड़ी सरकार का ख्याल को भी तो मानना चाहिए। जो सबसे बड़ी सरकार है। देखो मैं बताता हूँ, नवरात्रों में तो बंद कर देंगे ये मुसलमान है सारे, जी। लेकिन जब रमजान आएगा तो खोल लेंगे। अच्छा, नवरात्र में इसलिए बंद, उससे तो डर रहा है जी, लेकिन अल्लाह से नहीं डर रहा है। अच्छा, नवरात्र में बंद करने की वजह ये रहती है कि सरकार उस चीज़ को मना करती है कि भाई हिंदू भाइयों का त्यौहार है, कोई इशू नहीं है, हम बंद कर सकते हैं। लेकिन जब इस्लाम ने और कुरान ने इस बात, आप देखो, आप वो सड़क पे ही तो मना करते हैं, बाकी आप कम्बो के पुल की तरफ जाइए, जो आउट एरिया है उनमें तो मना ही नहीं है। लेकिन यही मुसलमान रमज़ान में खोल लेते हैं, खोल लेते हैं। चलेगा। ये मसला बात ये हो गई कि हम जनाब भाई साहब एक मिनट, मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा। जिस चीज़ के लिए मनाइए उस चीज़ के लो। अभी लॉकडाउन लगा था, मस्जिद वगैरह भीड़ लगी रहती थी, फिर अल्लाह दरवाजा खोल दो, जब खुल जाए तो कोई जाता नहीं। जब दरवाजे बंद थे तो जा रहे थे, अल्लाह दरवाजा खुलवा दे हमारे से, क्या गलती, और जब खुल गए अब कोई भी नहीं जाता। आप जान रहे हैं। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? जनाब अल्लाह ने मुसलमान को जो है ना दुनिया में खलीफा बना के भेजा है ना। सही। लेकिन आज मुसलमान जो है नौकर की भी हैसियतें नहीं है मुसलमान की। वो किस बिना पे है? क्योंकि आज मुसलमान अपने अमाल से हट चुका है, अमाल से हट गए। अमाल से हट चुका है, इसीलिए अल्लाह की मदद आनी बंद हो गई है। वरना तो हमको तो अल्लाह ने बादशाह बना के भेजा है दुनिया में, लेकिन आज हमारी हैसियत देखिए क्या है।
पूरे देश के अंदर जो है देखिए हालात क्या है। हर जगह जो है आप दौरा करके देखिए। मैं तो यहाँ पे जो है यहीं का पैदा हुआ हूँ, बचपन यहीं गुजरा है, लेकिन 20 साल से केरल में शिफ्ट हूँ। मैं केरल से आया हूँ। अच्छा, ये अगर हमारी जो बात होती रहती है, लंबी चौड़ी हो जाती है, ये पूछें कि मुसलमानों के अंदर से या देश के अंदर से बेरोज़गारी या फिर जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए बंदे को? सर क्या भ्रष्टाचार क्या ख़त्म होगा? आप देखिए जो है देश के आज हालात क्या हैं। देश बहुत नाजुक मोड़ पे है इस टाइम आज, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश बहुत नाजुक मोड़ पे है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, हर जगह हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। जब तक ये नहीं ख़त्म होगा तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। अच्छा, ये भले भले वाली बात तो है। देखो, हम ना स्पेशल बात करें मुसलमानों से, क्योंकि जब तक मुसलमान अपने अमाल पे नहीं आएगा ये सारा का सारा सिस्टम खराब होता चला जाएगा। खराब होता चला जाएगा। तो साफ सुथरी बात आपके कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को अपने अमाल को संभालना होगा, अमाल पे आना होगा। अगर मुसलमान अपने अमाल पे नहीं आएगा तो देश का हालात और ख़राब होंगे और ख़राब होंगे और मुसलमान के हालात और ख़राब होंगे। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक देश के हालात सही नहीं हो सकते और ना ही मुसलमानों के हालात सही होंगे। चलिए खैर, मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी और देशवासियों से भी सबसे ये अपील करता हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ, अदब के साथ यहाँ रहिए, ताकि देश को और इजाफा हो, देश के अंदर उन्नति और तरक्की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ थोड़ी सी बात मीडिया वालों के लिए कहना चाहता हूँ। कह दीजिए। सर, किसके लिए? मीडिया वालों के। मीडिया वालों के लिए। सर देखिए, आज हमारे देश की मीडिया का हाल ख़राब है। देखिए, मीडिया जो होती है ना, मीडिया कलम जो होता है ना, कलम, एक आदमी, आम आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बनता है जनता के वोट से, लेकिन एक पत्रकार जो होता है ना, पत्रकार, वो कलम के दम पे बनता है। और सर, जब तक आदमी कलम का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता है। मतलब हमारी बात वहीं आ गई जहाँ हम पहले थे। जो बंदा अपनी गद्दी पे बैठने वाला, अगर वो ठीक नहीं होगा तो सिस्टम सारा ही बिगड़ जाएगा। चलिए, क्योंकि ये कलम वो कलम होता है जिस कलम से अदालत में बैठा हुआ जज मौत और ज़िंदगी का फैसला करता है। जिस कलम की नोक से बच्चा लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनता है, और इसी कलम के दम पर जो है पत्रकार बनता है। लेकिन अगर वही कलम बच्चा गलत इस्तेमाल करेगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। आज मीडिया जो है ना, इस कलम का गलत इस्तेमाल कर रही है। झूठ को झूठ नहीं दिखाया जा रहा है, सच को सच नहीं दिखाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है तमाम देश की मीडिया से, वो सच को सच दिखाए और झूठ को झूठ दिखाए। चलिए, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।